बीच एशिया कप 2023 में खेले गए उस मुकाबले की जब सिर्फ 60 रनों के अंदर भारतीय टीम के 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट करने के अहंकार में डूबे पाकिस्तान टीम के रफ्तार के अहंकारी गेंदबाज हारिस रऊफ ने 82 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम की लाज बचाने वाले ईशान किशन को आउट करने के बाद अबे चल बाहर निकल ग्राउंड से, किशन बहुत हो गया तेरा, बोलकर अपने रफ्तार के अहंकार में डूबे हारिस रऊफ ने ईशान किशन के साथ साथ पूरी भारतीय टीम और करोड़ों भारतीयों का अपमान किया था। ये कहानी है भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए 2 अक्टूबर 2023 को एशिया कप के उस मुकाबले की जब पाकिस्तान टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से सिर्फ 60 रनों के अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। और एक ऐसा समय लग रहा था कि भारतीय टीम 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजों के सामने। लेकिन सिर्फ 60 रनों के अंदर इन 4 दिग्गजों के आउट हो जाने के बाद ईशान किशन की 82 रनों की पारी और हार्दिक पांड्या ने 87 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा तो दिया था। लेकिन इन दोनों के आउट हो जाने के बाद जब पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने 50 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाई और 265 रनों पर ऑल आउट हो गई, तब पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज वकार यूनिस ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का अपमान करते हुए बयान दिया, होंगे रोहित शर्मा दुनिया के लिए हिटमैन, होंगे विराट कोहली पूरी दुनिया के लिए किंग। लेकिन जब रोहित शर्मा और विराट कोहली पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाज हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का सामना करता है तो उनकी पट के हाथ में आ जाती है और रोहित और कोहली दोनों दुआ करते हैं कि हे ऊपर वाले, मुझे पाकिस्तानी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से बचाने के लिए मुझे जल्द से जल्द आउट करवा देना। ये कहानी है एशिया कप 2023 के उस मुकाबले की जब पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पूरी भारतीय टीम 265 रनों पर ऑल आउट हो गई और जब पाकिस्तान टीम की बैटिंग करने की बारी आई तो बरसात होने लगी, जिसके बाद बरसात की वजह से अंपायरों ने इस मैच को रद्द कर दिया। तब पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर, शुएब मलिक, इंजमामुल हक, वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी के साथ साथ पूरा पाकिस्तान बस एक ही बयान दे रहा था कि बच गई भारतीय टीम, बरसात ने बचा लिया आज भारतीय टीम को, वरना आज श्रीलंका में पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान टीम की लंका लगा देती। पहले तो मैदान पर हारिस रऊफ के द्वारा ईशान किशन का अपमान, उसके बाद पाकिस्तानी टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के बयानों द्वारा किए जा रहे भारतीय टीम के अपमान की आग में जलकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारत का हर बच्चा पाकिस्तान से क्रिकेट के मैदान में बदला लेने की आग में जल रहा था। और इस अपमान का बदला लेने का मौका बहुत ही जल्द भारतीय टीम को मिला जब इसी एशिया कप में 10 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला खेला जाना था। एक ऐसा मुकाबला जिसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के गेंदबाज सपने में भी नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसा बदला जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना था। तारीख 10 सितंबर 2023 श्रीलंका का आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में बैठे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच मैच शुरू होने से पहले जंग का माहौल बना हुआ था। इस दौरान दोनों देशों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं और जब सिक्का उछाला जाता है तो इस बार सिक्का गिरता है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में और टॉस जीतकर पाकिस्तान के सस्ते किंग, हाँ जी, कप्तान बाबर आजम ने अपनी टीम के खूंखार खतरनाक गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर वाली गेंदबाजी के अहंकार में चूर होकर इस उम्मीद के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया कि पिछले खेले गए कई मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी पाकिस्तानी सल्तनत के इन तीनों खतरनाक गेंदबाजों की दिल दहला देने वाली रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के आगे रोहित शर्मा और केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल का काम तमाम हो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार और हवा में लहराती बलखाती नागिन जैसी डांस करने वाली गेंदों से और शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या का काम तमाम कर देगा। बिजली की रफ्तार की तरह गेंद फेंकने वाला हारिस रऊफ और बाकी के रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे पिछले भारतीय बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और नागिन जैसी बलखाती इन स्विंग गेंदों से नसीम शाह ढेर करके पूरी भारतीय टीम को 200 या 250 रनों के अंदर ऑल आउट कर देंगे। और ये 200 या 250 रनों का लक्ष्य हमारी टीम के बल्लेबाज 40 ओवर में ही आसानी से हासिल करके भारतीय टीम को हरा देंगे। लेकिन ऐसा सोचने वाले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को बड़ा अभिमान था, आज उन्हीं रफ्तार के अहंकार में डूबे पाकिस्तानी गेंदबाजों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज अपनी भीषण बल्लेबाजी से मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ाकर ऐसा नाच नचाएगा कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के पैरों में बंधे घमंड का घुंघरू टूट जाएगा और इस मार से कोई भी पाकिस्तानी
गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी के लिए तैयार नहीं होगा। किसको पता था कि आज श्रीलंका की इस सरजमी पर पिछले मुकाबले में हारिस रऊफ के द्वारा किए गए ईशान किशन के अपमान के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों और पाकिस्तानी टीम के पूर्व दिग्गजों के द्वारा भारतीय टीम के ऊपर दिए गए शर्मनाक बयान के जरिए संपूर्ण हिंदुस्तान के अपमान का बदला भारतीय टीम के बल्लेबाज अपने बल्ले से और भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी गेंद से कुछ इस तरह से लेंगे कि पाकिस्तान टीम में भगदड़ सी मच जाएगी और कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी तो भारतीय टीम के इस दर्दनाक बदले से बचने के लिए मुकाबला खत्म होने से पहले ही बहाना बनाकर मैदान छोड़कर दुम दबाकर भाग लेंगे। टॉस हारकर भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तानियों के द्वारा किए गए अपमान के बदले की ज्वाला मन में जलाकर भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने जाते हैं करोड़ों भारतीयों की आन बान शान और भारतीय क्रिकेट टीम के सल्तनत के सरदार हिटमैन रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है अपने रफ्तार के अहंकार में डूबा शाहीन शाह अफरीदी, जो 2021 टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2023 तक अब तक खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 मुकाबले में 3 बार रोहित शर्मा को अपने पहले ही ओवर में आउट करने के बाद शाहीन शाह अफरीदी उछल कर रोहित शर्मा का अपमान करके ऐसा जश्न मनाता जैसे कि मानो लंगूर के हाथ में अंगूर लग गए हों। और आज फिर कुछ इसी तरह अपने पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट करने की मंशा लेकर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहली गेंद ही रोहित शर्मा के पैरों को निशाना बनाकर खतरनाक यॉर्कर डाला। शाहीन शाह अफरीदी की खतरनाक यॉर्कर बॉल को हिटमैन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सम्मान दिया, उसे देखकर शाहीन शाह अफरीदी को लगा कि रोहित शर्मा मेरी रफ्तार और खतरनाक यॉर्कर के सामने डर गया है और अपने इसी अहंकार में चूर होकर शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को आवाज लगाकर बोला, पाजी कोई नहीं, रोहित इस गेंद पर तो बच गया, लेकिन मैं इसका काम तमाम इसी ओवर में करूंगा जैसे हर बार करता हूं। और अपने इसी अहंकार में चूर होकर शाहीन शाह अफरीदी रोहित शर्मा को अगली गेंद भी रोहित शर्मा के पैरों को निशाना बनाकर यॉर्कर डाली। शाहीन शाह अफरीदी की इस गुस्ताखी से नाराज क्रिकेट की दुनिया का राजा महाराजा हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना बल्ला इतनी जोर से घुमाया कि गेंद हिटमैन के बैट पर लगने के बाद शाहीन शाह अफरीदी के अहंकार को तोड़ने के साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तानियों के अहंकार को चकनाचूर करके सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। हिटमैन ने शाहीन शाह अफरीदी के इस यॉर्कर गेंद पर छक्का लगाकर इशारों में ही शाहीन शाह अफरीदी को यह बता दिया कि बेटा शाहीन अफरीदी, गली मोहल्ले के गेंदबाजों को मारकर मैं हिटमैन नहीं बना हूं। मैंने जिन जिन टीमों के गेंदबाजों को ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ा कर पीटा है, वो रफ्तार और खतरनाक गेंदबाजी में तुम्हारे भी बाप थे और उनके सामने तुम्हारी पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों का बल्लेबाजी रहेगा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल आज इस मुकाबले में पहले ओवर में जिस प्रकार से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूटे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तानियों के द्वारा की गई गुस्ताखियों का बदला लेकर आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल पाकिस्तानी गेंदबाजों का करियर तबाह और बर्बाद करके ही मानेंगे। इस दौरान रोहित शर्मा ने शुरुआत में थोड़ा अटैकिंग बल्लेबाजी करने के बाद अब आराम से खेलना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन शुभमन गिल दूसरे छोर से इस वनडे मुकाबले को टी20 समझकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को आंखें मूंद कर कुछ इस प्रकार से पेले जा रहे थे जैसे सदियों से भूखे आदमी के सामने किसी ने रसगुल्ले की प्लेट रख दी हो। इस दौरान शुभमन गिल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ 36 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान गिल के बल्ले से 40 रन सिर्फ चौके से आए थे। जी हां, गिल ने अपनी इस 50 रनों की पारी के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए कुल 10 चौके ठोककर पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार कर दिया था। गिल के बाद अब बारी थी रोहित शर्मा की, जो काफी देर से खामोश थे और रोहित शर्मा की निगाहें ढूंढ रही थी उस पाकिस्तानी गेंदबाज को जिसको अपनी रफ्तार और खतरनाक बाउंसर गेंद पर बड़ा अभिमान था, जिसने इस एशिया कप के मुकाबले में ईशान किशन को आउट करके अबे चल निकल किशन बोलकर अपने हाथों से पवेलियन की तरफ इशारा करके न सिर्फ किशन का अपमान किया था बल्कि पूरी भारतीय टीम का अपमान किया था। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आता है अपने रफ्तार के अहंकार में डूबा पाकिस्तान का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज द मिथ द बॉडी रीडर हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने अपनी रफ्तार के अहंकार में हिटमैन रोहित शर्मा को पहली गेंद ही बाउंसर मार दी, जिस पर रोहित शर्मा ने ईशान किशन के अपमान का बदला लेने के लिए गुस्से में अपना बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन गेंद हिटमैन रोहित शर्मा के बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन के एरिया में होते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। हिटमैन के इस अनियंत्रित शॉट को देखकर रफ्तार के सौदागर हारिस रऊफ को लगा कि रोहित शर्मा मेरी रफ्तार को देखकर डर गया है, इसीलिए वो मुझसे बचने के लिए अपना बैट हवा में इधर उधर चला
रहा है। और इसी अहंकार में डूबकर हारिस रऊफ ने जब रोहित शर्मा को अपनी अगली गेंद डाली तो हिटमैन रोहित शर्मा ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद हिटमैन के बैट पर लगने के बाद हारिस रऊफ के रफ्तार के अहंकार को तोड़ती हुई तारामंडल के जरिए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। हिटमैन ने अपने छक्के से हारिस रऊफ को यह बताया कि बेटा हारिस रऊफ, कुत्ते बिल्लियों को मारकर मैं हिटमैन नहीं बना हूं, छोटे मोटे गेंदबाजों को मारकर मैं क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह नहीं बना। मैं क्रिकेट के इतिहास के उन रफ्तार के अहंकारों में डूबे गेंदबाजों को ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर मारा है, जिससे तेरा गुरु आज भी ट्रेनिंग लेकर तुझे गेंदबाजी के गुण सिखाता है। हिटमैन रोहित शर्मा ने हारिस रऊफ के इस ओवर में एक चौके और एक छक्के की मदद से कुल 14 रन ठोककर हारिस रऊफ के द्वारा ईशान किशन के साथ की गई बदतमीजी का बदला हारिस रऊफ के साथ साथ सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों से लेना शुरू कर दिया। पहले गिल, उसके बाद रोहित शर्मा ने एशिया कप के वनडे मैच में जिस प्रकार से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर भीषण प्रहार करना शुरू कर दिया था, उसे देखकर पूरे पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मच चुका था। रोहित शर्मा और गिल की पाकिस्तानी गेंदबाजों पर इस भीषण तबाही को देखकर कोई भी पाकिस्तानी तेज गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उनकी इस बेबसी को देखकर यही लग रहा था कि जैसे पूरी पाकिस्तान टीम रोहित शर्मा और गिल से यही कहना चाहती हो कि भाई वनडे मैच है, T20 नहीं। जब कोई पाकिस्तानी तेज गेंदबाज रोहित शर्मा और गिल के इस तूफान के आगे गेंदबाजी करने को तैयार नहीं हो रहा था, तब पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शादाब बाबर आजम के पास आया और बोला कि किंग, अगर अपने तेज गेंदबाज रोहित शर्मा गिल को नहीं संभाल पा रहे हैं तो गेंद मुझे दो। मैं अभी अपनी स्पिन गेंदबाजी की फिरकी से रोहित शर्मा और गिल का काम तमाम करके इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाऊंगा। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे गिल और रोहित शर्मा देखे हैं। फिर क्या था, अहंकार में डूबे शादाब खान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज शादाब बेटा किसी बाप से पंगा लेने जा रहा है। लेकिन शादाब खान की पहली 3 गेंदों पर रोहित शर्मा ने जब सिर्फ 3 रन बनाए, तब शादाब खान को यह लगने लगा कि उसने बहुत ही बड़ी तीर मार ली है। अपनी पहली 3 गेंदों पर रोहित शर्मा को चौके और छक्के लगाने से रोककर बस इसी अहंकार में वो फूला नहीं समा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि रोहित शर्मा और नदी में आई बाढ़ को आप ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ जब शादाब खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उसी गेंद पर रोहित शर्मा ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। शादाब खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर छक्का खाने के बाद 5वीं गेंद रोहित शर्मा को शॉर्ट पिच डाल दी। फिर क्या था, शादाब खान की शॉर्ट पिच गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि अपना फुल शॉट से ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद शर्मा जी के बैट से लगने के बाद हवाई यात्रा के जरिए सीधे एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। रोहित शर्मा ने शादाब खान की चौथी और 5वीं गेंद पर छक्का लगाने के बाद शादाब खान की आखिरी गेंद पर एक चौका जड़कर इस ओवर में कुल 19 रन कूटकर शादाब खान को यह एहसास दिला दिया कि बेटा शादाब खान, तुमने मेरे सामने इस मैच में अपने अहंकार में चूर होकर ओवर नहीं डाला, बल्कि सबसे बड़ी भूल कर डाला। पारी के 13वें और अपने कोटे के पहले ओवर में शादाब खान 19 रन खाने के बाद एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और पारी का 15वां ओवर लेकर आता है और एक बार फिर शादाब खान के सामने थे हिटमैन रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने शादाब खान की पहली गेंद जो कि फुल टॉस डाली उस पर एक करारा प्रहार किया हिटमैन ने कि गेंद एक बार फिर रोहित शर्मा के बैट से लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। इस छक्के के साथ रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और रोहित शर्मा के छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 110 रनों के पार जा पहुंचा। पारी के सिर्फ 14 ओवर खत्म हुए थे और भारतीय टीम का स्कोर 110 रनों के पार पहुंच चुका था, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी कि भारतीय टीम के ये दोनों खूंखार खतरनाक ओपनर बल्लेबाज वनडे खेल रहे हैं या फिर T20। और रोहित शर्मा और गिल की तबाही से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा और गिल किस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काल बनकर टूटे थे। और जिस तरीके से गिल और रोहित शर्मा इस मुकाबले में तबाही मचा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर 10 ओवरों तक ये दोनों भारतीय बल्लेबाज और खेल गए तो भारतीय टीम इस मुकाबले में पाकिस्तान के सामने लगभग 500 रनों का लक्ष्य रख देगी। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेटर्स का दिल तोड़ दिया। जी हां, शादाब खान ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली, जो कि एक ऐसी गेंद थी जिस पर रोहित शर्मा चाहते तो आसानी से उसे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने हल्के हाथों से शॉट खेला। लेकिन टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि गेंद बैट पर लगने के बाद बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से 115 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट होकर
पवेलियन चलते बने। रोहित शर्मा को आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने रोहित शर्मा को आउट करके कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है, लेकिन उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि एक भारतीय बब्बर शेर को आउट करने के बाद अब मैदान पर एंटर हो चुका था दूसरा भारतीय बब्बर शेर, जिसका बस जन्म ही हुआ था पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अब्बू जान विराट कोहली की। लेकिन विराट कोहली इधर मैदान में बस आ ही थे कि इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पारी का अगला ओवर लेकर आता है शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी की स्लोअर गेंद के जाल में फंसकर शुभमन गिल भी कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। पहले रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल को आउट करने के बाद पाकिस्तानियों को लगा कि वो इस मुकाबले में वापसी कर लेंगे, क्योंकि गिल के आउट हो जाने के बाद केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा था कि पिछले 4 मुकाबले में इनके बल्ले से पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ढंग से दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ था। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अपने बल्ले से जो अभी तक पाकिस्तानी गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ठोक ठोक कर जो तबाही मचाई थी वो सिर्फ झांकी थी। अभी पाकिस्तानी गेंदबाजों की असली पिलाई तो बाकी है, और पाकिस्तानी गेंदबाजों की ठुकाई और पिलाई ऐसी होनी थी कि वो 7 जन्मों तक इस ठुकाई को भूलने वाले नहीं थे। विराट कोहली ने मैदान पर आने के बाद पहले सिंगल से अपनी पारी का आगाज किया, तो वहीं केएल राहुल, जो अब तक खेले गए लगभग सभी मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बन रहे थे, उन्होंने इस मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने खाता खोलने के बाद पहले संभलकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पास पहुंचाया, लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 152 रन था तभी बरसात आ जाती है और मैच को रोक देना पड़ता है। लेकिन जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी बरसात नहीं रुकी, तो इस मैच को अंपायरों ने दूसरे दिन कराने का फैसला किया, यहीं से जहां से विराट कोहली और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। और जब दूसरे दिन खेल प्रारंभ हुआ तो एक बार फिर से पाकिस्तानी खिलाड़ी इस उम्मीद से मैदान पर आए कि अब यहां से विराट कोहली केएल राहुल को जल्द से जल्द आउट करके भारतीय टीम को 250 रनों के अंदर समेट देंगे। लेकिन उनकी सोच पर पलटवार किया विराट कोहली और केएल राहुल, दोनों भारतीय सुरमाओं ने मिलकर। जी हां, दूसरे दिन जब खेल की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं पाकिस्तान के सबसे बुजुर्ग इफ्ती चाचा यानी कि इफ्तिखार अहमद, और इफ्तिखार अहमद की पहली गेंद पर केएल राहुल ने स्विप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाकर दूसरे दिन अपने पारी का आगाज किया। और केएल राहुल ने अपने इस छक्के के साथ पूरी पाकिस्तान टीम को खुली चुनौती दे दी कि आज तुम्हारी खैर नहीं है, आज तुम पाकिस्तानियों से हर जख्म का हिसाब लिया जाएगा। अब राहुल भैया को छक्का लगाते देख विराट कोहली भाई साहब कहां खामोश रहने वाले थे, और इफ्तिखार अहमद की इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद तारामंडल के जरिए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक छक्का लगाकर दूसरे दिन के खेल में अपनी पारी का आगाज करने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े, और पहले केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद विराट कोहली ने भी देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और इन दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतक के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर भी 250 रनों के करीब पहुंच चुका था। और जैसे ही विराट कोहली और केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उसके बाद तो ये दोनों भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आफत बनकर टूट पड़े, और पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ की रफ्तार की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर विराट कोहली और केएल राहुल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर करते हुए गेंद को ना भेजा हो। विराट कोहली और केएल राहुल के इस भीषण तबाही को देखकर पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस गेंदबाज को गेंदबाजी कराए। इस दौरान जो भी पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय टीम के इन 2 महायोद्धा बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने आता था, गेंद उनके हाथ से छूटते ही विराट कोहली और केएल राहुल के बल्ले से लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। विराट कोहली और केएल राहुल के इस भीषण संघर्ष से पाकिस्तानी फील्डर सिर्फ दर्शक मात्र बनकर रह गए थे, जिनका बस इतना ही काम था कि गेंद पाकिस्तानी गेंदबाजों के हाथ से छूटते ही विराट कोहली और केएल राहुल के बल्ले से लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, और पाकिस्तानी फील्डर उस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फिर वापस लाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के हाथ में रखते, और फिर अगली गेंद पर फिर वही हश्र। विराट कोहली और केएल राहुल के इस भीषण संघार को देखते हुए पाकिस्तान टीम के रफ्तार का अहंकार कहे जाने वाला तेज गेंदबाज हारिस रऊफ इतना डर गया था कि उसने चोट का बहाना करके मैदान छोड़कर बाहर भागना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि केएल राहुल और विराट कोहली अब पूरी तरीके से खूंखार बन चुके हैं, और अगर उनके सामने वो गेंदबाजी करेगा तो 2022 टी20 वर्ल्ड कप की तरह इस मैच में भी उसकी बची खुची इज्जत लूटकर विराट कोहली उसका करियर तबाह और बर्बाद कर देंगे। हारिस रऊफ के मैदान छोड़कर भाग जाने के बाद अब पाकिस्तान टीम की लुट चुकी रियासत में
बचे हुए सिर्फ नसीम शाह और शाहीन आफरीदी, और इन्हीं दोनों पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करते हुए भारतीय टीम के ये दोनों सूरमा अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तानी टीम की तरफ से पारी का 47वां ओवर लेकर आता है नसीम शाह, और नसीम शाह के इस ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने पहले 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं केएल राहुल के शतक पूरा करने के बाद अब स्ट्राइक पर आ चुके थे द किंग, द रन मशीन, पाकिस्तानियों के असली अब्बाजान विराट कोहली, और विराट कोहली ने नसीम शाह के इस ओवर की चौथी गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद विराट कोहली के बैट से लगने के बाद नसीम शाह की रफ्तार का अहंकार चकनाचूर करती हुई सीधे तारामंडल के जरिए ब्रह्मा जी के कमंडल में जा गिरी, और इस छक्के के साथ विराट कोहली ने पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर करते हुए सिर्फ 82 गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया। जी हां, 123 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और गिल आउट होकर पवेलियन गए थे। इसके बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को लगा था कि वो अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सस्ते में निपटा देंगे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने जिस तरीके से श्रीलंका के इस प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बरसाया है, उसे देखकर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और संपूर्ण पाकिस्तान का रोम रोम थर्रा गया। प्यारे साथियों, इसी एशिया कप के पहले मुकाबले में जो कि 2 अक्टूबर को खेला गया था, उस मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों पाकिस्तानी गेंदबाजों ने मिलकर अपनी रफ्तार के कहर से भारतीय टीम के 10 के 10 खिलाड़ियों को आउट करके भारतीय टीम को पूरा 50 ओवर भी खेलने का मौका नहीं दिया था, जिसकी वजह से पूरी भारतीय टीम सिर्फ 48 ओवर में 266 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन 266 रनों पर पाकिस्तान के सामने ऑल आउट होना कोई शर्मनाक बात नहीं थी, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के सभी 10 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तब पाकिस्तान टीम के साथ साथ पूरी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों का अपमान करते हुए यह बयान देना शुरू कर दिया था कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों को डर लगता है पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए, इसीलिए पूरी भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाजों का शिकार बन गई, और शायद अपने इसी रफ्तार के अहंकार में चूर होकर पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने ईशान किशन का अपमान किया था। लेकिन हारिस रऊफ के साथ साथ पूरी पाकिस्तान टीम और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय टीम इतनी जल्दी बस अगले ही मुकाबले में इस अपमान का ऐसा दर्दनाक बदला लेगी, ऐसा खतरनाक बदला लेगी कि पूरी पाकिस्तान टीम में भगदड़ मच जाएगी और कोई भी पाकिस्तानी तेज गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। जी हां साथियों, कुछ ऐसा ही कर दिखाया था भारतीय टीम ने इस मुकाबले में, जब लगभग 15 ओवर की समाप्ति के बाद और शुभमन गिल और रोहित शर्मा 123 रनों के निजी स्कोर पर आउट हुए थे, उसके बाद पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाजों को यह लगा था कि वो पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी अपनी रफ्तार के कहर के दम पर इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को पूरा 50 ओवर नहीं खेलने देंगे। उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया विराट कोहली और केएल राहुल ने। इस मुकाबले में सिर्फ 15 ओवर में रोहित शर्मा और गिल के आउट हो जाने के बाद पूरा 50 ओवर खेलकर पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। इस दौरान विराट कोहली और केएल राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 233 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम का स्कोर निर्धारित 50 ओवर में 356 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान विराट कोहली ने पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर करके सिर्फ 94 गेंद पर 9 चौके और 3 छक्के की मदद से 122 रनों की पारी खेली। तो वहीं केएल राहुल ने 106 गेंद पर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 111 रनों की पारी खेली थी। हाँ, भारतीय टीम ने पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी अर्धशतकीय पारी, उसके बाद फिर किंग विराट कोहली और केएल राहुल की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार का अहंकार का प्रतिकार करके उन्हें खून के आंसू रुला देने वाली शतकीय पारी के बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 356 रनों का लक्ष्य दिया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और किंग कोहली ने आज जिस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों की ठुकाई की है, उस बेदर्द कुटाई ने संपूर्ण पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। हिटमैन रोहित शर्मा की सल्तनत के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी सेना के गुरूर कहे जाने वाले रफ्तार और जानलेवा बाउंसरों के सौदागर गेंदबाज नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ठुकाई करके उनके रफ्तार के अहंकार को चूर चूर करके ईशान किशन से की गई बदतमीजी का बदला ले लिया। लेकिन अब बारी थी भारतीय टीम के गेंदबाजों की, जिन्हें बदला लेना था पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के द्वारा किए गए उस अपमान का, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने भारतीय टीम की आन बान शान जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को गली मोहल्ले का गेंदबाज बोलकर पूरे पाकिस्तान में यह बयान दिया गया था कि जसप्रीत बुमराह
और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज पाकिस्तान के गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए मिलेंगे और ऐसे दो कौड़ी के गेंदबाज पाकिस्तान की गली गली में मिलेंगे। हिंदुस्तान का जसप्रीत बुमराह जब पाकिस्तान के फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक और आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज किंग बाबर आजम के सामने गेंदबाजी के लिए आएगा तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मार से ये हिंदुस्तानी बुमराह गुमराह हो जाएगा। इसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये गेंद कहां डाले और कुलदीप यादव का तो दीपक बुझा देंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की आंधी में। आईसीसी में नंबर 1 रैंकिंग वाले बल्लेबाजों के अहंकार में डूबी पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक और फखर जमान। इस मंशा के साथ बल्लेबाजी करने आते हैं कि भारतीय टीम से मिले 356 रनों के लक्ष्य को वो हासिल करके भारतीय टीम को आसानी से हरा देंगे। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का आगाज करते हैं जसप्रीत बुमराह और बुमराह के सामने थे पाकिस्तान के अहंकार कहे जाने वाले फखर जमान, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों से लैस भारतीय टीम के सामने शतक ठोककर चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के हार की दास्तान लिखी थी। और कुछ उसी प्रकार की पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाने का सपना सजाकर फखर जमान जसप्रीत बुमराह की गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आता है। तो वहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फखर जमान के शतकीय पारी से मिली हार के दर्द की प्रतिशोध की ज्वाला अपने मन में धधकाकर जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद से फखर जमान पर भीषण प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जसप्रीत बुमराह का आक्रमण इतना भयानक था फखर जमान पर कि वो बुमराह की 6 की 6 गेंदों को छू तक नहीं पाया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और सिराज के इस ओवर की पहली गेंद पर इमामुल हक, उसके बाद तीसरी गेंद पर फखर जमान ने चौका लगाकर सिराज के इस ओवर में कुल 13 रन ठोककर फखर जमान और इमामुल हक ने पाकिस्तान को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। पारी के दूसरे और सिराज के पहले ही ओवर में इमामुल हक और फखर जमान ने जिस तरह से प्रहार किया उसे देखकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ऐसा लगने लगा कि कहीं फखर जमान और इमामुल हक 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास न दोहरा दें, क्योंकि काबिलियत तो इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों में फूट फूट कर भरी थी। अगर एक बार निगाहें जम गईं तो फिर खास करके फखर जमान और इमामुल हक को आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने की काबिलियत भी रखते थे और फखर जमान तो दोहरा शतक भी लगा चुका था वनडे इतिहास में। लेकिन इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं बस थोड़ी सी आई ही थी कि इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए भारतीय टीम के संकट मोचन जसप्रीत बुमराह और बुमराह ने खतरनाक दिख रही पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी में से इमामुल हक को ओवर की दूसरी ही गेंद पर चकमा देते हुए शुभमन गिल के हाथों में कैच आउट कराकर पाकिस्तान को महज 15 रनों पर ही पहला झटका देकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी जसप्रीत बुमराह ने। इमामुल हक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है पाकिस्तानियों का सस्ता किंग पहचाना है, सस्ता किंग बाबर आजम, जिसको आए दिन हर पाकिस्तानी विराट कोहली से तुलना करके उसे रोज चने के झाड़ पर चढ़ा देते थे। और वो बेचारा सस्ता किंग बाबर आजम रोज उस चने के झाड़ पर विराट कोहली जैसा बनने का सपना सजाकर चढ़ जाता था। लेकिन जब जब उसका सामना भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह या फिर पार्ट टाइम गेंदबाज हार्दिक से होता था और इन भारतीय गेंदबाजों की गेंद जब उसके डंडे पर जाकर लगती थी ना तो उसकी चोट से उसकी आंख खुल जाती थी और वो धमाम से नीचे गिर जाता था। और आज इस एशिया कप के मुकाबले में जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 356 रनों का लक्ष्य दिया तब एक बार फिर पूरा पाकिस्तान एक ही सुर में ये बोलकर बाबर आजम को चने की झाड़ पर चढ़ा दिया कि किंग बाबर आजम है ना, वो आराम से 356 रनों का लक्ष्य भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की धज्जियां उड़ाकर एक तरफा चेज कर लेगा। फिर क्या था, पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से अपने बयानों से बाबर आजम को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था और बाबर आजम भी अपने मन में विराट कोहली की तरह इस मुकाबले में शतक जड़कर पाकिस्तानियों को इस मुकाबले में जीत दिलाने की उम्मीद लेकर मैदान पर आता है। लेकिन बाबर आजम की सोच पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों की छोड़ो अपना वो छपरी भाव हार्दिक पांड्या ही भारी पड़ गया। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए बाबर आजम जब पाकिस्तान टीम का स्कोर 43 रन था और बाबर आजम भारतीय गेंदबाजों की रफ्तार की आग में झुलसकर 24 गेंद पर सिर्फ 10 रन बनाकर एक एक सिंगल के लिए तरस रहा था, तब पाकिस्तान के इस सस्ते किंग जिसकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चाइना से प्रमोट किया गया है, उसकी एक एक रनों के लिए तरस रही इस दुख भरी हालत को देखकर
तरस खाकर उसे मोहम्मद सिराज की रफ्तार और जसप्रीत बुमराह के कातिलाना बाउंसर और पैरों को तोड़ देने वाली यॉर्कर से मुक्ति दिलाई अपने फैशन किंग छपरी भाव हार्दिक पांड्या ने। पारी के 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड करके बाबर आजम को भारतीय गेंदबाजों की रफ्तार के कहर से मुक्ति मिलने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है वो शख्स जिसने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 और एशिया कप 2022 दोनों में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर भारतीय टीम को हराकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को जो दुख जो तकलीफ दी थी उसे आसान शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज और परम नौटंकीबाज मोहम्मद रिजवान की, जिसे पाकिस्तानी उसे पाकिस्तान का हिटमैन रोहित शर्मा बताते थे। हार्दिक पांड्या के 11वें ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी का 12वां ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हैं अपने गोलू मोलू शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर के सामने था पाकिस्तान का प्रमोट किया हुआ सस्ता सा चाइनीज हिटमैन रोहित शर्मा यानी कि मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान को शार्दुल ठाकुर ने अपनी पहली ही गेंद पर ऐसा चकमा दिया कि नौटंकीबाज मोहम्मद रिजवान को इस बार मैदान पर एक्टिंग करने का कोई मौका ही नहीं मिला और वो शार्दुल ठाकुर की गेंद पर चारों खाने चित हो गए। जी हां, शार्दुल ठाकुर की इस गेंद पर मोहम्मद रिजवान 7 गेंद पर सिर्फ 2 रन बनाकर विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट होकर अपने आंसू पोंछते हुए मैदान से बाहर चले गए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का घमंड कहे जाने वाले पाकिस्तान के 3 मेन बल्लेबाज बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक को आउट करके भारतीय गेंदबाजों ने संपूर्ण पाकिस्तान को यह एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि बेटा बल्लेबाजी में तो कई दशकों से भारतीय टीम के बल्लेबाज तुम्हारे गेंदबाजों के बाप बने रहे हैं, लेकिन जिन भारतीय गेंदबाजों को तुम लोग कई दशक से कमजोर समझ रहे थे वो अब तुम्हारे बल्लेबाजों के भी बाप बन गए हैं। मोहम्मद रिजवान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सलमान आगा। पाकिस्तान टीम के प्रमुख बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भी अभी भी मैदान पर पाकिस्तान का वो खतरनाक बल्लेबाज मौजूद था जो अकेले इस मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फखर जमान की, और फखर जमान ने 3 विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और फखर जमान को प्रहार करता देख मैदान पर बल्लेबाजी करने आया सलमान आगा भी भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर चुका था। और जिस हिसाब से पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर अब प्रहार कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाज 10 से 12 ओवरों तक खेल गए तो मैच का रुख अब भी बदल जाएगा, क्योंकि पिछली 18 गेंदों पर फखर जमान और सलमान आगा ने 30 रन ठोककर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं बढ़ा दी थीं। लेकिन इसी बीच जब पाकिस्तान का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन था तब भारतीय टीम की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए भारतीय टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव ने अपनी पहली गेंद फ्लाइटेड रखी जिसे हलवा समझकर खाना चाहते थे फखर जमान। जी हां, और फखर जमान कदमों का इस्तेमाल करके छक्के लगाना चाहता था, लेकिन शायद वो भूल गया था कि भारतीय टीम के सबसे बड़े संकट मोचन चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का सामना कर रहा है, जिसे लोग स्पिन का जसप्रीत बुमराह कहते हैं। जी हां, कुलदीप यादव की इस फ्लाइट गेंद पर पाकिस्तान का अहंकार कहे जाने वाला फखर जमान पूरी तरीके से चारों खाने चित होकर बोल्ड होकर पवेलियन चलता बना। फखर जमान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है पाकिस्तान का सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ इफ्तिखार चाचा, जो अपने बयानों से भारतीय गेंदबाजों को 1 ओवर में 6 छक्के मारने का लॉलीपॉप एशिया कप के इस मुकाबले में पहले दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान के इस बुजुर्ग वरिष्ठ इफ्ती चाचा के मैदान पर आने के बाद एक बार फिर कुलदीप यादव जब अपने कोटे का दूसरा और पारी का 18वां ओवर लेकर आए तब उनके सामने था पाकिस्तान का अब तक इस मुकाबले में सबसे सफल बल्लेबाज सलमान आगा, जो 23 रनों पर बल्लेबाजी कर रहा था। और सलमान आगा को अपनी चाइनीज फिरकी की जाल में फंसाकर कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत के इस कुलदीपक ने पाकिस्तान को 5वां झटका दे दिया सिर्फ 96 रनों के स्कोर पर। सलमान आगा के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है पाकिस्तान का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर शादाब खान। और शादाब खान जब सिर्फ 6 रनों पर बल्लेबाजी कर रहा था तब एक बार फिर से कुलदीप यादव भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए और कुलदीप यादव की गेंद पर शादाब खान छक्का लगाने चला था। जी हां, कुलदीप यादव के सामने पाकिस्तान टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाजों का दम घुट गया।
गया। उस कुलदीप यादव की गेंद पर शादाब खान छक्का लगाने की मंशा के साथ अपना बल्ला चला तो देता है, लेकिन वो कुलदीप यादव की फिरकी को समझ ना सका और गेंद उसके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे शार्दुल ठाकुर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से कुलदीप यादव ने 110 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तान को छठा झटका दिया। शादाब खान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है फहीम अशरफ और फहीम अशरफ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक इफ्तिखार अहमद को दे दिया। अब इफ्ती चाचा जो कुलदीप यादव से नाराज चल रहे थे क्योंकि कुलदीप यादव ने पहले फखर जमान को बोल्ड किया और उसके बाद सलमान आगा को एलबीडब्ल्यू, उसके बाद फिर शादाब खान को कैच आउट कराया, जिससे नाराज होकर पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग इफ्ती चाचा कुलदीप यादव से फखर जमान, शादाब खान और सलमान आगा के विकेट का प्रतिशोध लेने के लिए कुलदीप को सबक सिखाने की सोचकर कुलदीप यादव के ओवर की 5वीं गेंद पर जोरदार प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा देते हैं। अब कुलदीप यादव पाकिस्तान के बुजुर्ग जिम्मेदार इफ्ती चाचा के सामने धड़ाधड़ पाकिस्तान गेंदबाजों का विकेट लेंगे तो क्या चाचा को गुस्सा भी न आए? और अगर गुस्सा आ गया और इस गुस्से में चाचा ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक चौका मार भी दिया तो मैं पूछता हूं कि क्या गुनाह कर दिया बेचारे बुजुर्ग चाचा ने। लेकिन इफ्ती चाचा के इस चौके से नाराज उनके पापा यानी कि कुलदीप यादव इतने नाराज हो गए कि कुलदीप यादव ने खुद अपनी गेंद पर कैच लेकर इफ्ती चाचा को इस संघर्ष से मुक्ति दिला दी। अरे मैं पूछता हूं कि क्या जल्दी थी कुलदीप यादव को? अगर इफ्ती चाचा 10-20 रन और बना लेते तो कौन सा भूचाल आ जाता और क्या बिगड़ जाता भारतीय टीम का। कितना मजा आ रहा था जब चाचा के पिताजी लोग यानी भारतीय खिलाड़ियों को चाचा की इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय 13 रनों की पारी को देखकर। चाचू के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शाहीन शाह अफरीदी ने कुलदीप यादव को एक छक्का जड़ दिया। फिर क्या था, नाराज कुलदीप यादव ने उनके साथी बल्लेबाज फहीम को अपनी चाइना मैन गेंद से चारों खाने चित करके ये मुकाबला ही खत्म कर दिया। जी हां, भारतीय टीम से मिले 356 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 128 रनों पर ऑल आउट हो गई। हाँ जी, वही पाकिस्तान टीम 128 रन पर ऑल आउट हो गई जिस पाकिस्तान टीम ने पिछले मुकाबले में जब भारतीय टीम 265 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और पाकिस्तान टीम को बरसात की वजह से बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, तब पूरा पाकिस्तान ये बोल बोलकर अपनी छाती पीट रहा था कि बरसात ने बचा लिया भारतीय टीम को, नहीं तो 266 रनों का स्कोर पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा के सिर्फ 40 ओवर में ही हासिल करके हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को धूल चटा देते। आज उन्हीं बड़बोले पाकिस्तानियों को पहले बल्लेबाजी के दौरान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ऐसा ठोका कि जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को अपनी रफ्तार पर अहंकार हो गया था उनका तेल निकाल दिया। और जब गेंदबाजी की बारी आई तो अकेले कुलदीप यादव ने ही 8 में से 5 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों का तेल निकाल दिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान के सिर्फ 8 खिलाड़ियों ने ही बल्लेबाजी की थी क्योंकि नसीम शाह और हारिस रऊफ, विराट कोहली और केएल राहुल उससे पहले रोहित शर्मा की मार को देखकर गेंदबाजी के दौरान ही मैदान छोड़कर भाग लिए थे। वो शर्म के मारे बल्लेबाजी ही करने नहीं आए। साथियों, पहले तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने और उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने हारिस रऊफ के द्वारा ईशान किशन से की गई बदतमीजी का बदला लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तेल निकालकर पूरी पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया कि बेटा, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, अगर कहीं भी हिंदुस्तानियों को छोड़ोगे तो हिंदुस्तानी फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साथियों, आप भारतीय टीम के इस जबरदस्त प्रदर्शन पर पूरी टीम को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब कर